सवाल हम पूछ रहे हैं कि किसानों के हित की परवाह किसको है। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि लगातार इसको लेकर राजनीति गरमा रही है। जो अध्यादेश बीजेपी लेकर आई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र का मौजूदा भूमि अधिग्रहण बिल किसान विरोधी है और साथ ही केंद्र सरकार पर बड़े कारोबारी घरानों के लिए प्रॉपर्टी डीलर का काम करने का भी आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया। उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। ये भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन लाया जा रहा है, ये संशोधन किसानों के खिलाफ है, ये संशोधन गरीबों के खिलाफ है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन लोगों से जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन दोस्तों इन्होंने तो कांग्रेस के कानून को भी संशोधन करके ऐसा कानून लेके आए हैं कि अब ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर की तरह सरकार काम कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस से संजय निरुपम लगातार बने हुए हैं। संजय निरुपम जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि प्रॉपर्टी डीलर की तरह सरकार काम कर रही है? नहीं, आप बार बार अपने संचालन के दरमियान एक सवाल पूछ रहे हैं कि किसानों का हित किसके पास है, कौन चाहता है जी। अब इसका जवाब तो यही है कि जो अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है उसके खिलाफ पूरे देश के किसान आंदोलित हो गए हैं। कल अन्ना हजारे जो अपना भाषण दे रहे थे वो क्या कह रहे थे कि अध्यादेश वापस लो और 2013 का कानून जारी रखो। मतलब 2013 का कानून किसने बनाया? तो कांग्रेस की सरकार ने बनाया। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में सोचने वाली पार्टी है। एक दूसरी बात जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि इस नए अध्यादेश से किसानों के खेतों को पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा। अरे भाई, किसानों का खेत रहेगा तब तो, किसानों के लिए अस्पताल बनेगा, किसान जिंदा बचेंगे तब तो, और किसानों के बच्चों को नौकरी मिलेगा, उसके बाद उनको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। संजय निरुपम जी, क्या करेंगे अगर किसान जिंदा नहीं रहेंगे तो? आखिरी बात समझा, एक मिनट आखिरी बात समझा, नहीं बोलिए, समझा देता हूं। ये जो पैकेज की बात है, ये आर पैकेज हमने, हमारी सरकार ने बनाया था। ये सब कुछ उसी पैकेज का हिस्सा है। मतलब नया कुछ नहीं लेके आए, जो नया लेके आए हैं वो किसानों की हत्या करने वाला कार्यक्रम है और इस सरकार को ये अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा। इसके अलावा इस सरकार के सामने फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथी बहुत जोर जोर से इस अध्यादेश का समर्थन फिलहाल। श्रीकांत शर्मा, देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति हैं और इस तरह से कह रहे हैं कि किसान की हत्या इसमें होगी। लगातार किसानों की आत्महत्या होती रही। आप तो कुंडली मारकर बैठे रहे। आप लोगों ने तो किसान के लिए कुछ नहीं किया। 10 साल तक आप सिर्फ ढोल पीटते रहे विधेयक का, लेकिन आप रोज 40 किसान अभी। और जून में सुन लीजिए निरुपम जी, मैंने आपको बीच में नहीं रोका है, मेरा निवेदन है आपसे। अच्छा, आपकी सरकार के विधेयक सुन लीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं रोका है। नहीं, आप चूंकि विषय को बदल रहे हैं, विषय को बदल रहे हैं। सुन लीजिए, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? जो आपका 13 का जो विधेयक था, उसी पर जून में 32 राज्य और केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने उस बिल पर कहा कि भाई इस बिल के माध्यम से इस देश का विकास नहीं हो सकता, गांव का विकास नहीं हो सकता, ये तो गुमराह करने वाला बिल है। जहां 51% पर देश की संसद तय करती है नियम कानून, आप वहां 70-80% की बात कर रहे हैं। अरे भाई, व्यावहारिक होना पड़ेगा। अगर ईमानदारी से आप गांव को विकसित करना चाहते हैं तो आपको खुले दिमाग से, ईमानदारी से किसान के पास जवाब दूं और किसान के हित को मैं अब जरा जवाब देता हूं। हाँ, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि किसान को। मैं अब जरा जवाब देता हूं। आपने देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपने 60 साल में क्या किया? मेरी बात सुन लीजिए। गाँव में आप मैंने 60 साल में 24 घंटे जवाब तो ले लीजिए। ये जो एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथी से मैं निवेदन करूंगा, बार बार आप लोग सवाल उठाते हैं कि 60 साल में क्या किया। हमने कुछ नहीं किया। 60 साल में सब कुछ आपने किया क्योंकि आप ही सत्ता में थे। फिलहाल मुद्दा यह है कि जब हम कानून बना रहे थे पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी। आज अब दुहाई देते हैं कि कई राज्यों की सरकारें इसके खिलाफ थी और इस कानून से कुछ फायदा नहीं हुआ। माय डियर फ्रेंड, एक बात याद रखना, कोई भी कानून बनता है ना तो कम से कम उसको 2-3 साल दिया जाता है उस कानून को रियलाइज करने में कि कानून सही है कि गलत है। अगर इसमें बदलाव की भी कोई जरूरत है तो इतनी जल्दी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों बदलाव हो रहा है? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं श्रीकांत शर्मा, सवाल ये भी उठ रहे हैं। मोदी जी कहा करते थे कि वो गरीबों,
हाँ, एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। जो मोदी जी कहते थे कि गरीबों की सरकार लाएंगे, किसानों की सरकार लाएंगे, अब की बार मोदी सरकार, दरअसल यह सरकार पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है। मेरे पास पूरी जानकारी है कैसे पूंजीपतियों ने पूरा अध्यादेश खुद लिखा है, लिखवाया है। यह सरकार का काम नहीं है। मुंबई में बैठे कॉर्पोरेट घरानों की दुकान है, इस दुकान को बंद करिए। आपके पास आऊंगा, आलोक जी कुछ करें। हाँ ठीक है, एक बात जोड़ना चाहता आ रहा हूं श्रीकांत जी, आपके पास आ रहा हूं, जरा एक सवाल। हाँ, मैं खाली ये कहना चाहता था कि देखिए श्रीकांत जी, भारतीय किसान संघ भी तो इसका विरोध कर रहा है। कांग्रेस पार्टी जी के बहुत अत्याचार किया, आत्महत्या हो रही है, जो कुछ हुआ, भारतीय किसान संघ तो आपके संघ से निकले हुए लोग हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? और जो 13 की बात कह रहे हैं, थोड़ा सा श्रीकांत जी जरा ध्यान दीजिएगा, 13 का प्रावधान उस विधेयक में भी था जो पास हुआ। उसके अंतर्गत क्या लोगों को रियायत दी जाए, मुआवजा देने की बात पे यदि आप 4 गुना उसी के तहत दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो खुश हो जाते किसान। 70% आप कहते हैं कि साहब इस पे हम 70% की क्यों राय ले रहे हैं? और गोविंदाचार्य भी शामिल होंगे पदयात्रा। कह रहा हूं गोविंदाचार्य तो अलग हो गए, चलिए गोविंदाचार्य को मैं नहीं मानता नेता, गोविंदाचार्य भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, वो भी इस आंदोलन से है। जिन लोगों ने आपको वोट दिलवाया मोदी जी को, श्रीमान श्रीकांत जी, ठीक है, उन लोगों को, वो लोगों ने कम्युनिस्टों का सफाया करके आपको बिठाया, आप उनको उनके ऊपर भी श्रीकांत जी जवाब दे दीजिए। आप कल क्या जवाब देंगे? बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में क्या जवाब देंगे? मैं जवाब दे दूं जी। आलोक जी, आपकी बात पूरी होगी, मैं जवाब दे दूं। देखिए, ये जो कानून है ये देश के हित में है, किसान के हित में है, और ये किसी एक पार्टी का नहीं है, देश के लोगों के लिए है। इसमें अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव अगर सुझाव आते हैं, निश्चित रूप से पार्लियामेंट चल रहा है, हमारे कांग्रेस के मित्र यहां खूब अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जब 13 के विधेयक पर हमने आपको साथ दिया, तो 13 जो कानून है जिससे ईमानदारी से इस देश के गांव का विकास होगा, उस पर भी आपको कम से कम राष्ट्र हित में, राष्ट्र नीति के हित में, देश के गरीब किसान के हित में, उसके नौजवान बेटे को रोजगार मिले, उसके हित में कम से कम आपको संसद में चर्चा शुरू करनी चाहिए। और चर्चा पर अगर आपको लगता है कि कहीं चर्चा में कुछ ऐसा आता है जो किसान के हित में है, देश के हित में, तो सरकार खुले दिल से इस पर चर्चा के लिए तैयार है। क्या ऐसा है, भाजपा के हमारे साथी, आप जो चर्चा की बात कर रहे हैं, हम भी कभी चर्चा की बात करते थे और आप कहते थे पार्लियामेंट डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है। माफ करिए, आप अपनी बात मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आज। लेकिन जहां तक इस कानून के ऊपर कांग्रेस पार्टी के समर्थन की बात है, बिल्कुल ऐसे किसी भी अध्यादेश या बिल को कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी जो देश हित में है, लेकिन किसानों की हत्या करने वाला अध्यादेश राष्ट्र हित में नहीं हो सकता। जो कानून, जो व्यवस्था किसानों की हत्या पहले भी होती रही है, राष्ट्र हित में बता रहे हैं, मुझे लगता है ये अन्यायपूर्ण है। मुझे लगता है अन्यायपूर्ण। किसान पहले भी आत्महत्या करते रहे हैं और आज भी 40 किसान रोज आत्महत्या करते हैं, ये आंकड़े बताते हैं। आज भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई है, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आप किसानों की सरकार लाए तो जाकर रोक के दिखाओ ना। पापों का ही नतीजा है। अभी रुकिए, 1-1.5 साल के बाद में हालात बहुत अच्छे होंगे। सारा पाप हमने किया है, इसीलिए अच्छा। चलिए जवाब लूंगा इस पर, मैं जवाब लूंगा श्रीकांत शर्मा से। हमने सवाल पूछा है कि क्या किसानों की परवाह किसी सरकार को है? कौन सी सरकार है जिसने किसानों की परवाह की है? हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। श्रीकांत शर्मा, वक्त क्योंकि कम है तो जल्दी से बता दीजिएगा कि क्या क्या कुछ बदलाव पर आप लोग विचार कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं कि एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के गरीब आदमी को तरक्की से दूर रखा गया था। ये सरकार गरीब आदमी की सरकार है। इस सरकार का जो मुखिया है उसने गरीबी देखी है, गरीब परिवार से आया है, उसका मकसद है इस देश के जवाब देना होगा आपको। किसानों को जवाब देंगे, निश्चित रूप से हमारा काम। फिर किसानों को भी जवाब देना होगा वोट रोक। हाँ, और किसानों का विकास, किसान के परिवार का विकास, किसान के खेत को पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये हमारी प्राथमिकता है। ठीक है सर, संजय निरुपम जी, उनको देना हमारी प्राथमिकता और वो हम देंगे। और हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत एक दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसका हम अपनी बातों से, अपने काम से जनता के बीच में जाएंगे। संजय निरुपम जी, देखिए, 2013 के कानून में एक व्यवस्था थी कि अगर कोई जमीन अधिग्रहित कर ली गई और 5 वर्षों तक उस पर कुछ काम नहीं होता है तो वो जमीन वापस कर दी जाएगी। ये सरकार अगर इतना किसान की समर्थक है तो कम से कम वो क्लॉज तो नहीं बदलती।
2013 के कानून में व्यवस्था थी कि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर गलत तरीके से अधिग्रहण हुआ तो, उसमें से यह भी व्यवस्था निकाल दी गई। जितनी भी प्रावधान किसानों के हितों के संरक्षण के थे, सारे प्रावधान निकाल दिए गए और ऐसी व्यवस्था की गई है कि पूंजीपतियों के लिए आसानी से, जो केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया जा सके, सरकार प्रॉपर्टी डीलर बन करके उनको जमीन दे दे। अब रह गई बात सरकारी कामकाज की, तो पिछले कानून में भी था कि सरकार सरकारी कामकाज के लिए जमीन जरूर लेगी। ठीक है सर, वक्त की कमी है। हालांकि देखिए सर, मैं अगर गिनवाने लग जाऊंगा, आपको तथ्य बताने लग जाऊंगा, तो फिर उस पर एक और बहस हो जाएगी कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने भी काम किया, चाहे वो हरियाणा की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, ग्रेटर नोएडा की बात कर ले। बिल्कुल, राहुल गांधी आ गए थे, अब राहुल गांधी नजर नहीं आते। लेकिन वक्त की कमी है संजय निरुपम जी, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। आप जब चाहिए, नहीं वक्त की कमी है, इसलिए राहुल गांधी कहां है, कैसे ये बात की बात तय करेंगे संजय जी? ठीक है, मेरा ख्याल है कि केवल एक बात कहें, श्रीकांत जी ने जो बात कही, इसलिए आशा करना चाहिए। अन्ना हजारे बहुत षड्यंत्रों में शामिल होते रहे, पहले भी हुए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, अब वो फिर चूंकि श्रीकांत जी कह रहे हैं तो उनकी बात मानना चाहिए कि अन्ना हजारे एक षड्यंत्र के तहत एक आंदोलन करने आए हैं। चलिए, बधाई आपको कि एक आपके अन्ना हजारे जो है अब षड्यंत्र में शामिल हैं। इस बार तो आपने मान लिया, वो पहले भी शामिल थे, अब भी शामिल हैं, लेकिन किसानों के हित में आप यदि अच्छी बहस करा करके किसानों के हित की रक्षा करेंगे तो ये देश का भला होगा और आपकी सरकार मेरे मुंह मत डालिए। चलिए, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का शामिल होने के लिए इस बहस में।